इस एरिया में जब पेन आता है, सर्वाइकल जिसको कहते हैं, छोड़ो आप, जब ऐसे रोटेशन करने में इस एरिया में पेन आएगा, कंधे के इस एरिया में पेन आएगा, जिसको हम आमतौर पे सर्वाइकल कह देते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देखकर जरा सा ऊपर सिर उठाया तो या तो सिर भारा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, उसका इलाज। और जब हम इस तरह गर्दन घुमाते हैं तो हमारी गर्दन में कट कट की आवाज आए, उसका इलाज, जिसको कॉमनली हर कोई कह देता है कि हमें सर्वाइकल है। जब हम पढ़ रहे हैं, आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम अराइज होता है। इस एरिया में पेन आता है, इस एरिया में पेन आता है, नीचे देखें आप, इस एरिया में पेन आएगा, यहाँ पे पेन रहेगा, सिर हैवी रहेगा, यहाँ से होता हुआ सिर यहाँ तक दर्द आएगा। यहाँ बच्चों को इस एरिया में सिर भारी रहेगा, यहाँ पे भारीपन रहेगा। इस सब का इलाज घर पे बैठे आप सिर्फ 4 या 5 एक्सरसाइजेस से कैसे कर सकते हैं। वो सब करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आपको रिलीजिंग कैसे करनी है, उसको, उस दर्द को हटाने के लिए रिलीजिंग जिसको हम कहते हैं मसाज यहाँ नेक की, किस तरह करेंगे। आजकल बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस लेवल भी हाई है और पढ़ के नीचे देखना पड़ता है, मोबाइल्स में भी आजकल सब डिजिटली बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उसके लिए अब आप देखेंगे ये जो एरिया होता है नेक के, ये यहाँ पे जो एरिया होता है इधर पेन होता है और ये वर्टिब्रल्स होते हैं, इस एरिया में जो दर्द आएगा ये वाला, ये एरिया, इसको कैसे करना है, ऑयल लेना है, ऑयल ले सकते हो, क्रीम ले सकते हो, कोई भी दर्द वाला ऑयल पड़ा है वो ले लो, अगर नहीं है तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो लुब्रिकेंसी के लिए चाहिए होता है। आप इस तरह देखेंगे, इस तरह 2 फिंगर्स लेके ये यहाँ तक जाएगा शोल्डर के, इस तरह रिलीज करेंगे आप इसको। ठीक है, इस तरह रिलीज करते हुए आपको थंब से इस जगह को होल्ड करना है। पहले कुछ सेशंस आप वैसे करेंगे होल्ड करके, सिर्फ मैंने थंब से होल्ड किया हुआ है इक्वल पैरेलली दोनों साइड से। आप ऊपर देखो, ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखिए रूफ की तरफ, अप डाउन डाउन, देन अगेन अप, अप करते हुए ही आप लेफ्ट की तरफ देखोगे, वेरी गुड वेरी गुड, अप अगेन अप, ऊपर, अप डाउन, लेफ्ट से ही डाउन, इस तरह। हाँ, अब सेंट्रलाइज अगेन, नाउ राइट अप डाउन। ये मूवमेंट करते हुए आपको बहुत पेन भी फील होगा किसी किसी एरिया में, जहां पे आपके वर्टिब्रल मिसअलाइंड होंगे वहां पे आपको पेन फील होगा, पर आपको वरी नहीं करना है। उस मूवमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। सपोज मेरे को इनको इस एरिया में ज्यादा पेन आ रहा है तो इनको बार बार, इसको मैं होल्ड करके रखूंगी। ऊपर देखें आप, नीचे डाउन, चिन डाउन, पूरा चिन डाउन, नीचे, यस, देन अगेन अप डाउन। इस मूवमेंट को मैं बार बार करवाऊंगी। अब अगर इनको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 2 बार मूवमेंट कराएंगे, अप डाउन, इस तरह। ठीक है, इसको करने के बाद पूरे पे आपको फिर से दोबारा इस तरह रिलीजिंग करनी है, इस तरह रिलीज करना है। ये जो हंच बना हुआ है इस एरिया में, कईयों को बहुत ऊपर उठा होता है ये जगह, उसमें आपको क्या करना है, इस तरह आप इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, इस तरह रिलीज करेंगे, 2 थम्स, इसको, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, बस इसको अंदर की तरफ लेके आना है। ठीक है, ये बिठा के भी करा सकते हैं, अगर कोई पेशेंट लेटा हो उसको भी। और इस एरिया में आइस पैक करेंगे। अब मौसम भी ठीक है, अब कोई नहीं कह सकता कि ठंड लगती है या कुछ भी। आइस पैक करेंगे, डायरेक्ट स्किन पे नहीं करना है, किसी भी चीज में रैप करके और आइस पैक को यहाँ रखेंगे। अगर किसी के पास जेल पैक या आइस पैक नहीं है घर पे तो आप बर्फ को जमा कर कपड़े में लपेट कर वो भी रख सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, आइस क्यूब लेके उसको इस तरह यहाँ पे चलाना है इस एरिया में। ठीक है, ये किस लिए करना होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे ज्यादा यूज की वजह से ये एरिया यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें ये करना होगा। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, आपको क्या करना है। आपको अपनी गर्दन को इस तरह कंधे की तरफ, कान को कंधे की तरफ लेके जाना है। ये वाला हाथ यहां से होल्ड करेंगे आप इसको, और ये वाले हाथ से कान के पास लाके इसको पुल करना है ऑपोजिट साइड पे। और आपको ये स्ट्रेच इस एरिया में फील होगा,
इस एरिया में ये स्ट्रेच फील होगा, इस पे, ठीक है, यहां तक स्ट्रेच फील होगा। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो ये, ठीक है। इसको 15 सेकेंड होल्ड करके 3 बार करेंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड मैं फिर से बताऊंगी। कान को, हाथ नहीं पहले लेके जाओ, आराम से बताएंगे। कान को नीचे कंधे की तरफ लेके जाएंगे। आप इस तरह नहीं लेके जाओगे, कान को डायरेक्ट इस तरह, यहां से चेयर को होल्ड कर लेंगे और यहां से इस तरह खींचेंगे। फिर से इसी एरिया में स्ट्रेच फील होगा। ये भी 15 सेकेंड दोनों साइड पे करेंगे। एक एक्सरसाइज ये हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको हल्का सा 45 डिग्री ऐसे रखना है, चिन डाउन करेंगे आप, ठीक है। इसमें भी चेयर को यहां से होल्ड कर लेंगे। ये आपने नाक के ऊपर से इस तरह लेके जाएंगे। अब इसको नीचे की तरफ, चिन की तरफ खींचेंगे, कमर सीधी रखेंगे इस तरह, ठीक है। इसमें यहां पीछे की तरफ स्ट्रेच होगा। पहला स्ट्रेच हमारा यहां था, अब हमारा पीछे की तरफ फील होगा। ये यहां तक भी आ सकता है। इस तरह लगेगा कि जैसे कुछ खिंच रहा है। आपको चिंता नहीं करनी है, 15 सेकेंड होल्ड करना है। इसके भी 3 सेट होंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड की तरफ भी किया जाएगा। आपको दोबारा दिखाएंगे। पहले चिन डाउन करनी है, यहां से चेयर पकड़नी है और ये नीचे की तरफ होल्ड कर, इनको पुल करना है अपने नीचे से, यहां से पुल कर रहे हैं, इस एरिया पे होगा, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, चिन को अंदर की तरफ करेंगे, इतना डाउन नहीं करना, हल्का सा चिन को अंदर इस तरह, और पीछे की तरफ हाथ इस तरह हाथ रख ले, पीछे पीछे अपने हाथ से इसको होल्ड करना है और चिन को इस तरह पीछे की तरफ धक्का देंगे, पीछे की तरफ धक्का, बिल्कुल सीधा देखना है आपको, हल्का सा हेड अप, हाँ, इसको इस तरह पुश करेंगे। 2 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा से चिन टक इन करेंगे नीचे की तरफ। ये गलती, यही गलती कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ अंदर हल्की सी, यस, अपने आप से सिर पीछे चला गया। अब इसको सपोर्ट कर देंगे हम पीछे से पुश, और ये यहां से पुश करेंगे और ये हाथ से इनको रोकना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज, रिलैक्स, छोड़ दें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आ जाओ आप वॉल की तरफ। इस तरह टॉवल का रोल बनाएंगे आप, इस तरह, ठीक है। इसको इस तरह रखना है फोरहेड पे, इस तरह। आपको गर्दन सीधी रखनी है अपनी, बिल्कुल सीधी गर्दन सीधी, फोरहेड यहां लगाएंगे, बॉडी बिल्कुल साथ ले जाओ आप, और साथ में इस तरह थोड़ा सा अवे हो जाए। आपको सिर नहीं लगाना है, मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है। इस तरह ये रोल बना है, इस तरह खड़े होना है आपको, ठीक है। इतना डिस्टेंस हो रहना है, करो, हेड बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब आपको हाथ को इस तरह रखना है, ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे आते हुए इसको पीछे की तरफ इस तरह लेके आना, ठीक है। यहां से शुरू कर रहे हैं, वापस इस तरह लेते जाते हुए ऊपर की तरफ, ठीक है, वापस, यस। अपना पेट अंदर करो, हाँ, पीठ सीधी, पैर आगे की तरफ, हाँ, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी ये वाली जो मसल्स हैं ये स्ट्रांग होगी, इसमें स्ट्रेंथन आएगी, जिसकी वजह से जो लोडिंग यहाँ आ रही है वो कम होती जाएगी। ये कई बार क्या होगा कि कई लोगों का ये पीछे ले जाने में भी उनको पेन आएगा। आपने वरी नहीं करना, जितना आपसे हो रहा है उतना करना है, फोर्सेबली कोई काम नहीं करना, ठीक है। इसको 3 या 4 बार करेंगे आप, ठीक है। इससे डे बाय डे आपका बेटरमेंट होता जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हो, कुछ भी करना हो, तो आप कुछ भी आपको जानना हो स्पाइन से रिलेटेड, तो प्लीज कांटेक्ट करनाल प्लस। ये करनाल प्लस का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपने मेरे से कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कांटेक्ट करनाल प्लस। मैं डॉक्टर कौर, आई एम फ्रॉम सुभाष नगर, दिल्ली।